दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फार्मर रजिस्ट्री के बारे में। फार्मर रजिस्ट्री आप कैसे कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे, या फिर क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। क्या जनसेवा केंद्र से ही आपको फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहिए, या घर बैठे अपने आप कर लेना चाहिए, या फिर आपको लेखपाल से या तहसील जाके कहाँ से ये फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। पूरा डिटेल में हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे इसकी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। फार्मर रजिस्ट्री की पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे स्क्रीन के माध्यम से, क्योंकि आपको स्क्रीन से समझना बहुत ही आसान हो जाता है और बोर्ड पे समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो भी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम आपको स्क्रीन से सारी चीज़ें समझाएंगे। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ने वाले हैं वो आपको गाटा संख्या या खतौनी बोल सकते हो, या फिर इंतखाब बोल सकते हो। ठीक है, आपके खेतों की गाटा संख्या आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ में आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार में लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, जिनकी किसान निधि आ रही है उनको तो ये रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है ही। उसके साथ साथ जितने भी घरों में जितने भी मेंबर्स के नाम पर ज़मीन है उनका भी ये किसान रजिस्ट्री होने वाला है, उनका भी ये किसान कार्ड बनने वाला है। पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीएम किसान योजना बोल सकते हो, पीएम किसान निधि केवाईसी बोल सकते हो इसको, या फिर फार्मर रजिस्ट्री बोल सकते हो। फार्मर का आधार कार्ड खेती का बन रहा है ये बोल सकते हो। इस योजना के अंतर्गत आप कैसे लाभ उठाएंगे, कैसे फार्मर रजिस्ट्री करवाएंगे, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फार्मर रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा लाभ। देखिए, साफ साफ कह रखा है, जो प्रशासन है, शासन है, उसने बता रखा है कि शासन के स्तर से साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर किस्त में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि आती है। अब 19वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। अब देखिए, आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको ये किसान कार्ड की जो प्रोसेस है पूरी करनी होगी। आपको किसान कार्ड बनवाना होगा, फार्मर रजिस्ट्री करवानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री सिर्फ उनकी ही नहीं होगी जिनको पैसा मिल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री जिनके नाम पर ज़मीन है उनकी होगी, चाहे वो आपका किसान निधि का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझ आ चुका होगा कि सभी का किसान कार्ड बनना है। जैसे एक आधार कार्ड बना था, जिनके नाम पर ज़मीन है उनकी फार्मर रजिस्ट्री होनी है। किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सकता है। अब पहले क्या था कि कोई भी धोखाधड़ी हो सकती थी, कोई भी कह देता था ये मेरी ज़मीन है। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होते भी थे या नहीं भी होते थे तो उसमें धोखाधड़ी हो जाती थी। लेकिन ये आपका ज़मीन का आधार कार्ड बन जाएगा तो ये आपकी आइडेंटिटी की तरह आपकी ज़मीन की आइडेंटिटी हो जाएगी और इसको कोई छीन नहीं पाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में किसानों का पंजीकरण, जैसे कि आपको फसल बेचनी है मंडी में जाके, किसानों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों के उचित दाम प्राप्त करने में। ठीक है, फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद में कोई भी डाटा जो है आपका, जैसे आपका जो भी डाटा होता है अपडेट होता है। आपने ज़मीन बेची है, खरीदी है, विरासत आई है, ठीक है, या कुछ नया खरीदा है, तो उन सब का जो है जल्दी जल्दी अपडेट एक ही कार्ड पर आता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे। इसके बाद बार बार ई केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें, डिजिटल केवाईसी जो केसीसी होता है, इसके बाद बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज के ले सकते हैं आप। ठीक है, उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा झंझट नहीं होगा किसान क्रेडिट लोन लेने में। कृषि व कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं को सब्सिडी मिल जाएगी जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, किसान को फसली ऋण, फसल बीमा कराने में राहत मिलेगी, आपदा राहत भी प्राप्त होगी। उसके साथ ही घर बैठे इस आईडी को बना सकते हो आप अपने आप से, जनसेवा केंद्र के द्वारा, लेखपाल के द्वारा। ठीक है, पंचायत सहायक के द्वारा भी आप बना सकते हो। इसके लिए आपको किसान मोबाइल ऐप, जो आप अपने आप बनाना चाहते हैं अपने फ़ोन से, किसान मोबाइल ऐप या फिर फार्मर रजिस्ट्री यूपी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। पोर्टल इनका है, पोर्टल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, खुद फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें जनसेवा केंद्र से ही कराना है। किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र पर
करा सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए उनके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर भी उनके पास होना चाहिए जो मोबाइल लगा रखा है आधार में, ठीक है। किसान को खतौनी गाटा संख्या पता होनी चाहिए। उसके बाद भी आप लोग राष्ट्र उसके बाद में आप लोग रजिस्ट्री पंचायत सहायक से भी करा सकते हैं, लेखपाल से करा सकते हैं, ठीक है। कृषि विभाग से करा सकते हैं, जनसेवा केंद्र से करा सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल आइडेंटिटी गोल्डन कार्ड बोला जा रहा है इसको, ठीक है। एक कार्ड बन के आएगा जो आपको लेखपाल के द्वारा वितरित किया जाएगा। अभी आपको फॉर्म ऑनलाइन कराना है, महीने 2 महीने में जब ये बन के तैयार होंगे तब आपको ये दिए जाएंगे। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे आगे चल के, क्योंकि रेगुलर वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, क्योंकि बहुत सारी फेक वेबसाइट हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप करके रख लीजिए, ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी आधार कार्ड व आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त हो सके होना आवश्यक है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। किस किस से फॉर्म भरवा सकते हैं, फॉर्म भरना क्यों ज़रूरी है, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब किसानों को PM सम्मान निधि का लाभ न दिए जाने का निर्णय किया है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ये बहुत ज़रूरी मैसेज है, ठीक है। और लास्ट डेट 31 जनवरी है जिनका किसान निधि आ रहा है उनको फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए, ठीक है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के कोई भी पैसा नहीं मिलेगा दिसंबर 2024 के बाद, ठीक है। जो पहले मिल चुका है वो तो मिल ही चुका है, लेकिन अब उसके आगे कोई पैसा आपको 2025 से इशू नहीं किया जाएगा अगर आपने किसान रजिस्ट्री नहीं कराई है, ठीक है। किसान रजिस्ट्री कराने के लिए वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, upfr.agristack.govt। फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, नीचे दिख भी रही है, upfr.agristock.gov.in। इस पोर्टल पे जाके आप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है इनका, फार्मर रजिस्ट्री है यूपी, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है। अपने आप से कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपका नाम गलत है, पिता का नाम मिसमैच है, या फिर आपकी ज़मीन पे कुछ नाम और है, आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम है। तो इनको पहले करेक्शन कराना होगा, सही कराना होगा, उसके बाद ही आप फार्मर रजिस्ट्री कर पाएंगे। आपका कोई भी डाउट है फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ा तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, बेहतर सुझाव प्रोवाइड करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिर भी कोई अगर सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।